नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को जानने का। पहली बड़ी अपडेट में बात होगी मुस्लिमों को साधने के लिए आरएसएस की बड़ी और नई तैयारी की। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट में बात होगी विवाद के बीच केरल में कांग्रेस ने दिखाई है पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को। वहीं बात करेंगे कि कंपनियां लगातार अपनी छटनी को बरकरार रखी हैं। अब एक और दिग्गज कंपनी ने अपने 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। वहीं बात करेंगे कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर नए विवाद की। वहीं बात होगी कि आरआर और केजीएफ 2 से निकली पठान मूवी की। और आखिरी के बुलेटिन में बात होगा रिपब्लिक डे की हाइलाइट्स की। जी हाँ दोस्तों, एक एक खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुस्लिम देशों को साधने के लिए आरएसएस की नई तैयारी शुरू हो गई है। सन 2024 के चुनाव के लिए नई मिसाल बनने वाली है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस और मुस्लिम द्विजीवी हिंदू मुस्लिम समुदाय में आपसी सौहार्द बढ़ाने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आरएसएस की कोशिश के साथ मुस्लिम उन्मेलक भी जुड़ गए हैं। इस साल 14 जनवरी को आरएसएस और मुस्लिम बुद्धिजीवियों एवं उन्मेलाओं के साथ 3 घंटे की लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भगवत ने हाल में हुए एक इंटरव्यू में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के एक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसाले से जुड़े विवाद को, गो हत्या, माल चिंदिंग को दो पक्षों की तरफ से आने वाले विवादित बयानों के साथ ही काफिर का इस्तेमाल नहीं करने के मामले पर बात हुई थी। आपको बता दें, इस मैराथन के बैठक में तय हुआ था कि दोनों के पक्षों में सहमति और सौहार्द वाले मुद्दों को लेकर आगे बढ़ें और जल्द ही दोनों पक्षों की तरफ से एक बड़ी बैठक की जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के दरियागंज के पूर्व राज्यपाल नजीम उल के घर पर 14 जनवरी को हुई बैठक में आरएसएस की तरफ से कृष्ण गोपाल रामलाल और इंद्रवेंश कुमार शामिल रहे हैं। जहां दोस्तों ये बता दें, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विवाद के बीच घिरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, केरल में हुआ बड़ा प्रदर्शन। जहां दोस्तों आपको बता दें, केरल में कांग्रेस ने इकाई के गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को द इंडिया मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग कर दिया है। आपको बता दें, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात में सन 2002 के दंगों पर आधारित है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भारत के इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है, जबकि कई जगह ये अभी भी प्रकाशित की जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के केरल विपक्ष पार्टी नेता सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र से प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी इसे प्रदर्शित किया है। आपको बता दें, केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा का कहना है, वरना केरल से बल्कि पूरे भारत में इसका विचित्र प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल के प्रदेश में कमेटी ने गुरुवार शाम 5 बजे तिरुवनंतपुरम में यह डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी। आपको बता दें, सभी लोग देख सके इसलिए स्क्रीनिंग स्थल को बीच पर शिफ्ट कर दिया गया था। आपको बता दें, इससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मंगलवार को एक फेडरेशन स्टूडेंट की सहायता से कोलकाता में इसका प्रदर्शन किया गया था। उससे पहले हैदराबाद में भी ये मामला सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, तीसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, केजीएफ 2 और आरआर से निकली पठान आगे, एक दिन में 100 करोड़ का पारा पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी सब के नाक में दम करके रख दी है। आपको बता दें, आखिरकार शाहरुख खान का स्टार मोस्ट वांटेड फिल्म पठान ने बुधवार को सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। आपको बता दें, रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की कमाई लाखों और करोड़ों में हो रही थी। आपको बता दें, ये कामयाब फिल्म रहेगी। और आपको बता दें, आज जब फिल्म में सिनेमा घरों में 25 जनवरी को दस्तक दी तो किंग खान के फैन खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। फिल्म एक भारतीय जासूस की कहानी पर है, जिसमें देखा है कि सिनेमा घरों के बाहर दर्शकों की भीड़ लग चुकी है। आपको बता दें, शाहरुख खान फिल्म के लिए खूब वाहवाही लूट रहे हैं। वहीं दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम ने भी अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। इन सब के बाद और पहले दिन ही पठान ने सभी सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चौथी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नहीं रुक रहा है छटनी का कार्यक्रम। एक नई दिग्गज कंपनी ने
फिर अपने 4000 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। वहीं प्लान चल रहा है गूगल में फिर की जाएगी हज़ारों की छटनी। जहां दोस्तों आपको बता दें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन यानी IBM ने कहा है कि आज आपको बता दें दुनिया भर में अपने कर्मचारियों की संख्या में 1.5% की कटौती करेगा। इसका मतलब है कि कंपनी करीब 4000 कर्मचारियों को बाहर करने का वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का सोच रहा है। आपको बता दें IBM का यह ऐलान ऐसे समय पर आया है जब ITI जॉब्स पर लगातार छटनी के बदले मंडरा रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी का आदेश दे दिया था, जहां दोस्तों उन्हें बाहर का रास्ता पल भर में दिखा दिया। आपको बता दें वहीं 5वीं सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें सभी को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। जबरन धर्म शिकायत की मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, बोले भूपेश बाघेल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बाघेल ने कांग्रेस की संभावनाओं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव और ईसाइयों पर हुए हमलों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जबरन धर्मांतरण की शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सभी को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। जहाँ दोस्तों वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अडानी ग्रुप पर 88 सवाल दागने के पीछे ये शख्स 5 साल का इतिहास खुल गया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें रिपोर्ट को अडानी समूह ने निराधार करार दे दिया है। अडानी ग्रुप ने इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें दुर्भावना को ग्रसित बताया गया है। इस बीच हिडवर्क के रिसर्च फॉर्म को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आज यहाँ दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नए साल यानी सन 2023 में अडानी ग्रुप के लिए अब बेहतर साबित नहीं होने वाला है। बुधवार को एक अमेरिका फर्म की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स को बेचने की होड़ मच गई है, जिससे शेयर में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की संपत्ति 4 ट्रिलियन टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 6.1 अरब डॉलर यानी 48 खरब रुपए घट गई है। जी हाँ दोस्तों वहीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें लोकतंत्र पर मंडरा रही है काली छाया। केजरीवाल ने दी है गणतंत्र दिवस की बधाई। उपराज्यपाल को लेकर उठाए गए हैं कई सवाल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें हिंदुस्तान अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में उत्साह का माहौल है। लोग देशभक्ति के समारोह में डूबे हुए हैं। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर सरकारी कार्यालयों हर जगह देशभक्ति से भरे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश में तमाम दिग्गज नेताओं ने देशी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज यानी बृहस्पतिवार को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और कहा अपने गणतंत्र दिवस को मजबूत करने की जिम्मेदारी सभी भारतीयों और उन्हें कहा कि एक गणतंत्र राज्य में जनता और जनता का शासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहाँ दोस्तों वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम भूखे हैं, बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकते हैं। कर्नाटक में दलितों ने लगाया भेदभाव का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में गड़गड़ जिले में सगोटी गांव के दलित समूह ने उच्च जाति के सदस्यों पर भेदभाव का आरोप थोप रहा है। उनका दावा है कि उन्हें क्षेत्रों में मंदिरों, होटलों और किनारों की दुकानों में प्रवेश करने से सख्त वर्जित कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने गांव की प्रमुख जातियों के समूह के साथ शांति से बैठने लेकिन कोई फायदा नहीं निकल रहा है। गांव के एक दलित नेता शिवप्पा के आरोप लगाया कि अधिकारियों के साथ बैठने के दौरान ग्रामीण ने उनके साथ समान व्यवहार करने पर सहमति जताई, लेकिन बाद में उनका भेदभाव जारी रहा। शिवप्पा ने कहा कि हमारे विधायक ने सभी गांव का दौरा नहीं किया है, यह अनुसूचित है। आपको बता दें हम नहीं जानते हैं कि सामान्य जीव कैसे व्यतीत किया जाता। उन्होंने कहा मैं एक दलित नेता हूं, अगर हम समानता की मांग करते हैं तो इसमें गलत क्या है कि नहीं देंगे। आपको बता दें तहसीलदार और समाज कल्याण विभाग के सदस्यों ने गांव का दौरा किया और सभी ने साथ बैठकर बातें की हैं। आपको बता दें गांव वाले ने हमारे साथ बेहतर व्यवहार किया है, लेकिन उनके साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रिपब्लिक डे की हाइलाइट्स। आपको बता दें जमीन से लेकर आसमान तक भारत ही भारत नजर आ रहा था। कर्तव्य पथ पर शान से मान गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपको बता दें 74वें गणतंत्र दिवस पर जश्न देश भर में मनाया जा रहा था। राजधानी दिल्ली में
कर्तव्य पथ पर भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक नई संस्कृति की मिसाल दे दी है। सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया गया। एक और जहां अलग अलग राज्य और क्षेत्रों की झांकियों को देखकर सभी सैनिकों के कदम ताल ने भारत की आधुनिक और ताकतवर की नई छवि पेश कर दी है। इस समारोह समूह के गवाह करोड़ों भारतीय बन गए हैं। इस दौरान कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। शानदार परेड की शुरुआत 21 बंदूकों की सलामी से हुई थी। आपको बता दें, हाल में भारतीय वायुसेना के एयर शो के दौरान कोहरे के कुछ खलल डाल दिया था, लेकिन आसमान में वीरों और ज़मीन पर देश का उत्साह बरकरार रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें, आसमान में भी रहा परेड का रोमांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वायुसेना में 45 विमानों ने आसमान को चीर डाला। आपको बता दें, आसमान में शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान नौसेना का एक विमान और थल सेना का एक हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। कर्तव्य पथ पर राफेल मिसाइल, MiG-29, वहीं Su-30, Su-030, MKL, जुगुआर, C-130 और C-17 डकोटा शामिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, प्रचंड अपचेल सरांग आकाश में हुंकार भरते रहे। जहां दोस्तों आपको बता दें, झांकियों ने मन मोह लिया है। आपको बता दें, परेड के दौरान 23 झांकियां कुल थी। प्रदर्शन में इनमें 17 राज्यों और वहीं 6 केंद्र शासित के आती थे। झांकियों ने सबके मन मोह लिए हैं। परेड के दौरान कुल 23 झांकियां थी, प्रदर्शन किए गए थे। इसमें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 6 अलग अलग मंत्रालयों की झांकियां रही थी। आज की खबर में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।